चलिए जी, आज शुरू करते हैं जी। आज का टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन पर है और डिफरेंशिएशन की बेसिक से स्टार्ट लेते हैं। देखें जी, सबसे पहली बात है कि अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसमें हम ये बोलते हैं, वी रीड इट एज y इज अ फंक्शन ऑफ x। वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स। आई मीन लीनियर फंक्शन हमारे पास है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वी हैव क्यूबिक फंक्शन, वी हैव क्वार्टिक फंक्शन एंड सो मैनी पोलिनोमियल फंक्शन वी हैव। अब ये तमाम के तमाम फंक्शन देखें कि y इज इक्वल टू x टाइप ऑफ फंक्शन बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। सेकेंडली हम यहाँ पे जो चीज़ पढ़ते हैं उसमें वेरिएबल का जिक्र आता है। एक वेरिएबल कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल y कहलाता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर हम कोई भी एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो देखें कि टू ड्रॉ अ ग्राफ वी टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड वी आर टेकिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ x बाय आवर ओन। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि x इंडिपेंडेंट है। वाई इंडिपेंडेंट को समझने के लिए अगर आप डिपेंडेंट समझ लेंगे तो यू विल बी more is position like y is depending upon x. I mean we'll get y because x is equal to 0. We'll get 2 because x is equal to 1. Like y is equal to 2 time of 1 will give us 2. इसका मतलब है y डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल बनता है। ठीक है, हमने आज की जो चीज़ देखनी है ना, तो उसके लिए हमने ये देखना है, डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी ये कहलाता है। देखें कि डेरिवेटिव में जब हम कोई भी फंक्शन लेते हैं ना, तो हम देखें उसकी नोटेशन यूज़ करते हैं, वी राइट डी वाई बाई डी एक्स। और अगर आप इन फॉर्म ऑफ फंक्शन लिखेंगे तो डैश इज नॉर्मली यूज फॉर द डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को ज़रा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखें, बेसिकली ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये है क्या चीज़? ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इसका मतलब है कि जो डी बाई डी एक्स है ना, इसको मैं अगर एक टर्म यूज़ करूँ तो आप उसको कह सकते हैं दिस इज डेरिवेटिव ऑपरेटर। यानी आप समझें कि जैसे कैलकुलेटर पे कोई एक बटन होता है, आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 लें तो आप स्क्वायर रूट का बटन दबाएंगे, फिर 4 प्रेस करेंगे, इक्वल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वो एक बटन एक एक ऑपरेटर का प्ले कर रहा होता है, रोल प्ले करता है। जैसे स्क्वायर रूट का रोल है, फिर स्क्वायर का रूल है, क्यूबिक का रूल है, तो ये रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि दीज आर द डेरिवेटिव ऑपरेटर। इस डेरिवेटिव ऑपरेटर को भी ज़रा मोर प्रिसाइज अगर करूँ, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूँ ना, तो मैं इसको ये पढ़ूंगा कि बेसिकली इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। बेसिकली यहाँ पे हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब है कि जो भी डेरिवेटिव होता है बेसिकली वो होता है कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी हमने एक क्वेश्चन ये करना है ना, तो हमने एक्स को डेरिवेट करना है और उसका रूल अब हम देखेंगे कि उसके रूल के लिए जो सबसे पहली चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड पावर रूल। पावर रूल को इफ आई राइट इन अ जनरल फॉर्म, y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x पावर n। x हमारे पास वेरिएबल है जिसे इंडिपेंडेंट कहेंगे, y डिपेंडेंट वेरिएबल है।
और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो विल राइट दैट dy बाई डी एक्स। देखें dy बाई डी एक्स के डेरिवेटिव का मतलब है कि वी मल्टीप्लाई द रूल ऑफ डेरिवेटिव इज वेरी सिंपल। we multiply, देखिए it would follow some simple steps. The first step would be we multiply power with the coefficient, and when you multiply it you'll get a n, as a and n are general terms, so they will write side by side a n, it means it becomes a product. This is the first step. I mean, in every function you multiply power with the coefficient, and in the same step, so this would be the next step, but we'll say that it in the same step we subtract 1 from the power. Okay, once you do this, derivative is completed. For example, there are some specific cases like y is equal to, I'll start it with 3x square. Then when we write dy by dx, you have to write this dy by dx, because uh, for examiner you have to tell him that we are taking derivative, so please do mention dy by dx. Then this arrow will explain the step. This is for your understanding. You multiply power with the coefficient. If multiplication is simple, you can directly write them 2 3 is 6. And initially please follow the complete step, subtract 1 from the power, and in the next step you can write your simplified answer. 2 power 2 minus 1 becomes 1, so 6x is the derivative. If we consider another example, 3 power x power minus 3, and then how do we take the derivative? Power will multiply with the coefficient, which becomes minus 9, and we subtract 1 from the power, it becomes this one. Simplified answer would be minus 9x power minus 4. You can write the negative power into positive form by bringing the new number in denominator to make the power positive. It becomes minus 9x power 4. It depends upon your requirement. You can leave your answer at this stage, or it's better if you convert the negative power into the positive form, you'll be getting the answer. Okay, if I consider a simple example like y is equal to x, then what would be the derivative of this? One of the basic rule for finding the derivative of x is, look at that, the power of that variable and the coefficient of that variable. So when you multiply power with the coefficient, there would be no change. 1 times 1 becomes 1, and you subtract 1 from the power, then see what will you get. It becomes 1 times x power 0. Any number with 0 power, 0 power will give you one answer, so it becomes 1 times 1. 1 times 1 mean 1. So directly we'll write that whenever we are finding the derivative of x, by keeping the view, the basic method of this, you can directly write that derivative of x is equal to 1. If we extend this concept, like we want to find the derivative of 2x, so its derivative would be 2. देखें अगर डिटेल स्टेप पे जाएं, तो डिटेल स्टेप का मतलब है कि पावर विल मल्टीप्लाई विद द कोफिशिएंट, एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, सो इट बिकम्स 2x पावर 0, एंड 2x पावर 0 बिकम्स 2. यहाँ से आप इसको अपने माइंड में क्लियर कर लें कि वेन एवर अ कॉन्स्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाइंग विद द एक्स, यानी एक्स की पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, फिर तो पूरा स्टेप आपको चलाएंगे. लेकिन अगर सिंगल एक्स हो तो डायरेक्टली आप उसको 3 ले सकते हैं. जैसे y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाए, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू -1, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो माइनस साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको साथ हम लिख देते हैं. अच्छा, अब हम देखें कि कुछ क्वेश्चन जो है ना वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, ताकि डेरिवेटिव की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको क्लियर करें. और जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो फिर इसके फर्दर कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे. देखें जी, सबसे पहली बात है कि ये हमारे पास देयर आर फ्यू क्वेश्चंस. देखो, as for question number 1 is concerned, simple. For question number 2,
y is equal to 2x पावर 3 माइनस 4x। अब देखें एक ही फंक्शन में वी हैव मोर देन वन टर्म, then dy by dx would be 6x square। I mean we have multiplied power with the coefficient and then we subtract 1 from the power, it becomes 6x square and 4x. So 4x derivative would follow with this concept, like derivative of x is 1, any number multiplying with the variable would be your answer। देखें 4x है, 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा। These all are one line questions। आप इसको क्विकली देख सकते हैं कि y is equal to 6x power 4, for derivative you write dy by dx and power will multiply with coefficient which becomes 24, and when you subtract 1 from the power it's very simple, so 4 minus 1 is 3, you can directly write your answer। Okay, if I consider example question number 5, it is 4x 4 minus 3x cube and plus 5x square, then dy by dx is equal to 4 times 4, 16, 4 minus 1 3, next term 3 times 3 is 9 and 3 minus 1 is 2, next 5 times 2 is 10 and 2 power minus 1 is 1, so this is our answer, right? Okay, if I ask you to attempt question number 6, so can you do this question number 6? आप मुझे आंसर बताएं। y is equal to 5 minus 3x square minus 3x4। देखिए इसमें एक चीज़ है, चलो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। देखें y is equal to some constant number। Whenever we take the derivative of single constant number, its derivative would always be zero। Why it would be zero? देखें इसका तरीका हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ जी कांस्टेंट नंबर 1 है, तो कांस्टेंट नंबर 1 है तो 1 कैन बी रिटन एज x पावर 0। अब आप बेसिक रूल इस पे अप्लाई कर दें। देखें अब ये पावर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो, यानी 0 इंटू 1 इज 0 एंड 0 माइनस 1 इज दिस वन, यानी ये बन जाएगा 0 टाइम एक्स पावर माइनस 1, 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसलिए आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो यू कैन डायरेक्टली राइट 0। देखें अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये 5 है, 5 इज अ सिंगल कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ 3 की बात करें तो वी कॉल इट अ कोफिशिएंट बिकॉज दिस 5 इज विद द वेरिएबल, so we call it a coefficient। तो constant derivative of constant is 0, and when you move to the next term where 3 is a coefficient, then power will multiply with coefficient and you subtract 1 from the power, so you want to write 1, it's okay, otherwise you can simply write it 6x, 4 times 3, 12, x power 4 minus 1 is 3, so dy by dx is minus 6x minus 12x cube, this is our final answer। ये लें जी क्वेश्चन नंबर 9। अब आप 9 को ट्राई करें ज़रा। 1/5 x पावर 4 प्लस 3/4 x पावर 3 माइनस 2/5 और x पावर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें जी, शाबाश। सर मैं सॉल्व करूं? जी जी करें, आप बिल्कुल करें। वैसे तीनों सॉल्व करें फिर मुझे आप आंसर बताएं ना। सर मैं बताऊं आंसर? जी एंड आंसर वेरी सिंपल, यू कैन डायरेक्टली राइट। जी बोलें। सर 4/5 x³ प्लस एक्स क्यूब 9/4 x² माइनस 4/5 x। 4/5 एक्स हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, लाइबा आप बताएं।
4 over 16x squared minus 3 over 3x squared plus 0. dy by dx is equal to 4 over 16 x पावर 3 माइनस आगे क्या बोला आपने 3 over 3x squared plus 0. प्लस 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या बनेगा? सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर लेना होता है। 4 टाइम्स 1 4 4 टाइम्स over 4 4 1 ओवर और 4 सर x नेगेटिव 1x स्क्वायर। नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि अगर बिल्कुल सेम पैटर्न है, नेक्स्ट में उसने सिर्फ इतना ये किया है कि y पहले लिखा होता था, अब उसने f फंक्शन लिख दिया है और वो ये कह रहा है कि जी आपने इसका देखें f डैश लेना है। तो f डैश इज द नोटेशन ऑफ dy बाई डी एक्स, बाकी सब चीज़ें वैसी ही हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 11 f ऑफ x इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 12x। देखें बाकी चीज़ बिल्कुल वही है, कोई उसमें इशू वाली बात नहीं है। बस आपने ये देखना था, ये लास्ट टू पार्ट्स हैं, 15 और 16 क्वेश्चन है, ये ज़रा आप क्विकली सॉल्व कर लें, फिर अगले पे आते हैं। सर हमें कौन सा सवाल सॉल्व करने से मैं इंटरनेट ही कर गया था। बस ये निकाल लिए हैं। सिंपलीफाइड फॉर्म क्या आ रही है 15 की बोल दें। सर 7 over 8x 7 over 8x 6 सर minus 5 over 6 4 माइनस 5 over 6 x 4 एक्स पावर 4। ठीक है, 16 हरम बेटा। One second, let me calculate. Forty over 9x 4 plus 1 over 5 squared. 40 over 9x4 plus 1 over 5 squared. 1 over 5x स्क्वायर। यस, दिस इज द आंसर। अच्छा, अब ये देखें, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन स्टेटमेंट इसमें बस डिफरेंट है, मेथड वही है। देखें, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। आप ज़रा तीनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे नज़र डालें ना। पहले क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स, वेरी सिंपल अप्रोच। फिर उसने यहाँ पे ये कह दिया कि फाइंड f डैश ऑफ x, अगेन सिंपल अप्रोच। अब वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए हर क्वेश्चन में बात एक ही वो पूछ रहा है, लेकिन डिफरेंट मेथड से पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमने इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। बेसिकली हम डेरिवेटिव ही ले रहे हैं। यस, इस सी पार्ट को कंप्लीट करें। सर मैं करूं? जी बस कर दें, आसान सा है, बोले। सर y is equals to 1 over 2x 6 डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, जब आपने 1 सॉरी ओवर 2 बना दिया ना, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। 1 over 2x 6 minus सर minus 5x 5 plus 3 over 4 square 3 over 4x square। एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखें कि इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ना, दिस कॉन्सेप्ट इज अबाउट द ग्रेडियंट। लेकिन ग्रेडियंट के बारे में वी आर well aware of that y2 minus y1 over x2 minus x1. I mean, we apply this formula when do we have x1 y1 point and x2 and y2 point. I mean, 2 points on a line we can find the gradient. Okay, the second concept for the gradient is we write rise over run. Rise over run mean if we draw a triangle from A to B,
and the perpendicular height would consider as rise and rise over run. So this is the second method to find the gradient. If we have equation of line y is equal to mx plus c, we say y is a subject and the coefficient of x is called the gradient. So these are the three ways which we have learned in different stages in coordinate geometry how to find the gradient. Again, these all are related to a line. The problem is if we say equation is y is equal to x square, y is equal to x square graph is some kind of parabola face up. And if we want to find the gradient, so gradient is referred to a line. Gradient basically explains the rise over run. Gradient basically explains the change. If I explain y2 minus y1 over x2 minus x1, so we normally write y2 minus y1 in the form of delta y and delta x. Maybe you know delta x means change in y divided by change in x. Okay, so change in y divided by change in x is basically known as derivative of y with respect to x. It means the another method to find the gradient is to find the derivative, and derivative will give us gradient at different point on the curve. ये मैं आपको बताता हूँ कि if I consider this point, then this point means we can draw a tangent line. So when you substitute this value of x in the function, in the derivative function, you'll be getting the gradient of this tangent line to the graph at that point. If we consider another line, I mean on all the points on the curve we can draw many tangent line. It happens like देखें कि whenever we draw a curve and I say that this is a point which is moving along the curve, after some time the point would be at this position and this position, so I'm showing different position for the point, and at this position you would see that if I draw the tangent line, so all tangent line will give you some different answers. So these different answers mean different gradients. तो अब यहाँ से आपने ये समझना होता है कि जो gradient of a curve होता है वो हमेशा डेरिवेटिव से निकालते हैं। वो आप देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, आप कोई भी पॉइंट कर्व पे ले लें, व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन टचिंग द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, so that line becomes a tangent line. Once you have tangent line, you can find the gradient. Okay, method is very simple. Let us suppose I consider function and its derivative is 2x, and I want to find the gradient of the curve at x is equal to 1. You know what do? I simply plug in the value in the gradient function 2 times 1. So this is the gradient. इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे ये कर्व बनाते हैं और मैं कहूँ कि ये वो वन पॉइंट है जिस पे टेंजेंट बन रहा है, तो इस वन पॉइंट का मतलब है ये इसकी इक्वेशन है, और ये जो हम निकालते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक और चीज़ भी बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ग्रेडियंट फंक्शन। ग्रेडियंट फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक टेंजेंट नहीं आता, हर पॉइंट पे डिफरेंट टेंजेंट होता है, क्योंकि पॉइंट जब आप कर्व पे डिफरेंट पॉइंट लेते हैं पोजीशन चेंज होती है, हर पोजीशन चेंज के साथ जब टेंजेंट बनाएंगे तो वो डिफरेंट टेंजेंट आएगा। तो इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा 2x। अब 2x का मतलब है 2 टाइम ऑफ 1 लेंगे 2 आ जाएगा, अगर आप कहें कि 2 टाइम ऑफ 2 ले लें तो 4 आ जाएगा, आप 2 टाइम ऑफ 0 ले लें तो 0 आ जाएगा। 0 एक ऐसी लाइन का ग्रेडियंट होता है विच इज़ ऑलवेज हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल टू एक्स। ठीक है, जब आप यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे ग्रेडियंट बढ़ गया तो लाइन की स्टिफनेस भी बढ़ रही है, राइज उसका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बस ये इतना सा इसका क्वेश्चन है, और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब आपको क्या चीज़ आनी है, आपको सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना आना चाहिए, बाकी तो कोई उसमें मसले वाली बात नहीं है। देखें
इफ़ वी कंसिडर डिफरेंट इक्वेशंस, तो डिफरेंट इक्वेशंस पे क्वेश्चन में देखें कि क्या चीज़ हमने करनी है, यूज डिफरेंशिएशन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट। अच्छा, टर्निंग पॉइंट, एक मिनट, ये मैंने देखें जी, ये क्यूबिक इक्वेशन है और फंक्शन इसने दिया हुआ है 2x² माइनस 3x³ यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट y ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू fx when x is equal to 1, x is equal to 4, x is equal to minus 5. So whenever you are finding the gradient of the curve, first of all take the derivative. Derivative would be 4x minus 3, 3 is 9x square. Now at different position of x, gradient would give you different answer. See, 9 time of 1 square, it is equal to minus 5. When x is equal to 4, this implies that f dash of 4 is equal to 4 time of 4 minus 9 into 4 times square. 16, 144, 144 minus 16 minus 144, it is 8 and 78 negative sign. When x is equal to minus 5, c part है, तो f dash of minus 5 is equal to 4 time of minus 5, 9 into minus 5 square minus 20, and this would be 5 square 25 into 9 225 and minus 245. ये लें जी, ये इसका ग्रेडियंट आ जाएगा। बताएं, मुश्किल है? नहीं सर। अब देखें कि एक क्वेश्चन आप कर लेना ज़रा क्विकली, ज़रा इसको आपने याद क्या रखना है कि ग्रेडियंट कैसे लेना है, डेरिवेटिव। अब देखो, आपको डेरिवेटिव लेना आएगा तो ग्रेडियंट भी आ जाएगा, और फिर आपने जब डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है तो ग्रेडियंट उस टाइम बनता है जब आप उसमें पॉइंट को पुट करते हैं। यानी मैं अगर यहाँ पे एक लाइन का इजाफा कर दूं कि ये जो 5 आया है, इसको हम बोलते होते हैं, दिस इज बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन। सर 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। ठहर जाएं एक मिनट, ये मुझे लिखने दें, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट द पॉइंट, जैसे एट एक्स इज इक्वल टू ए लिखता हूँ। यानी जब भी आप ग्रेडियंट निकालते हैं ना, वो होता क्या है, वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है। कैसे? टू द कर्व, कर्व के ऊपर होता है, और एट पॉइंट एक्स, जो एक्स की वैल्यू दी है, बस ये याद रखिएगा। अब आप आगे आ जाए, अब आप इसमें सॉल्व करें, इसके तीनों ग्रेडियंट भी आप बता दें। पहले आप डेरिवेटिव बोल दें, क्या है एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ रहा है? सर वो आ रहा है 12x, 12x यस, आई एम लिसनिंग। प्लस 24x स्क्वायर माइनस 7। यस, सर प्लस 24x 24x स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 7। 7। ओके, ए पार्ट, बी पार्ट, सी। राइट, सर ए ये पार्ट में लिख हम लिया, करेंगे देखें जरा स्क्रीन पे चेक करें। अब आप ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट करें। सर 36 प्लस 24 टाइम्स 9 माइनस 7। ये थरम और लाइबा, यानी इसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ 3, ये ग्रेडियंट आ जाएगा। थरम और लाइबा, प्लीज वेरीफाई योर आंसर। सर मैं अपना आंसर बताऊं उसका ए पार्ट का? ए पार्ट का बोलें। सर 245। थरम एंड लाइबा, प्लीज वेरीफाई दिस आंसर। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आप मुझे बताएंगे आंसर ठीक है कि नहीं। मेरा नेक्स्ट भी सॉल्व करें 245 आ आंसर रहा है। मुझे। ठीक हो गया, करेक्ट हो गया, बी पार्ट पे आ जाए। फिर मेरा पार्ट बी का सर मैं बी पार्ट 336 का 329 आ रहा है। क्या आंसर है? सर 329। 329। ठीक हो गया, सी पार्ट। सर सी पार्ट का है 11 2/3। 11 होल 2/3। मेरा भी 11 2/3 आ रहा है। ठीक, अब देखें कि इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा चेंज किया। देखो, वो कह रहा है द कर्व इज गिवन हैज अ ग्रेडियंट ऑफ -1 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो, ग्रेडियंट का जिक्र आ गया है और यहाँ पे कर्व दी हुई है, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव तो लेना ही लेना है। आप जो भी क्वेश्चन करें डेरिवेटिव तो आएगा। ये डेरिवेटिव ले लिया। अब उसने कहा है कि ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व इज -1, so replace these ये are the 2x dx माइनस 4 नहीं होगा? with -1 and with x is equal to a, so in places of x 2x minus 4, ऐसे ही होगा ना, 2x minus 4 है ना ये।
सर वो मेरी स्क्रीन लैग कर रही थी सर, तो मैं समझा आपने 2x खाली लिखा है। ठीक है, 2x-4 हो गया। अब क्या करना है, ग्रेडियंट dy बाई डी एक्स की जगह -1 और x की जगह पे उसकी वैल्यू a ले लिया है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखेंगे क्या बनता है, 2a -1 + 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। 3/2। यानी पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करते थे और अब हमें ग्रेडियंट दिया हुआ है तो x फाइंड कर रहे हैं कि वो x की वैल्यू क्या दे रहा है, या कोई अननोन वैल्यू है ना, वो हमसे पूछ रहा है कि वो चीज़ क्या आएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन और ये कंसिडर करता हूँ, सर मैं एक सवाल है मैं ये करें। सर हाँ जी बोले। सर अगर हम शुरू में ही x की जगह a लिख दें, फॉर एग्जांपल y जी जी इज बोले, इक्वल मैं सुन टू रहा हूँ। a² - 4a + 3, तो सर वो भी सही होगा? नहीं, उसकी रीज़न है, देखो y इज इक्वल टू x² -4x + 3। आपने x की जगह a ले लिया, ये a² -4a + 3 हो गया। डेरिवेटिव आप ले रहे हैं dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को ज़रा सा एक्सप्लेन करें, ये क्या होता है, ये बनता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का हिसाब से चलता है। अब व्हाट इज ए इज सम कांस्टेंट नंबर, ए तो वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल तो एक्स और वाई है, ठीक है। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। फंक्शन एक्स की फॉर्म है तो वाई का डेरिवेटिव एक्स की फॉर्म में आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर आपने उसमें वैल्यू पुट करनी है। क्लियर होगी बात? जी सर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी। सर इसका आंसर -13 आएगा, y की वैल्यू और x की वैल्यू -4 आएगी। दोबारा बोलें, क्या पॉइंट आ रहा है, -13 और -4 ये आ रहा है? नहीं सर उल्टा, -4 -13। अच्छा जी, -4 एंड -13 जी, बाकी लोग भी ज़रा देखें। चलिए सर वैसे मैंने गलती की है सर, मेरा आंसर गलत है। अच्छा, आंसर गलत है, ठीक है, करेक्ट करें ना आप। सर आंसर है -2 और 5। चलें, लेट्स सी। -3 एंड -4x, ग्रेडियंट इज गिवन 5, -3 -4x, तो ये आ जाएगा 4x, और -3 एंड -5, तो x की वैल्यू आ रही है -2। क्योंकि पॉइंट का है तो आप इसे पुट इन y में पुट भी कर दें, 7 -3x -2x²। इसमें आप इसे पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 -3 -2 -2 एंड 7 माइनस प्लस 6 -2² 4 4 2 ज़ा 8, तो y इज इक्वल टू 5। यस, ये आंसर आ रहा है -2 एंड 5। लें जी, ये क्वेश्चन करें सर मैं अपना आंसर बताऊं? जी, बताएं। सर एक वैल्यू बनती है 0.5, एक पॉइंट बनता है 0.54 और -0.88, और एक बनता है -1.87 और 6.06। ठीक है, 0.54 और आगे सर 0.54 और -0.88। -0.88, सर दूसरा -1.87 और दूसरा और पॉइंट 6.06। ठीक है जी। जी, लाइबा एंड हरम, प्लीज वेरीफाई दिस आंसर।
-7/3, ये चीज, इसकी जरा वर्किंग आप मुझे करके आंसर वेरीफाई कर दें जरा। 140/27, इसका मतलब है कि 7/3 एंड 140/27, ये लीजिए, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन को अपनी में देखें कि कैसे। टर्निंग पॉइंट, देखिए टर्निंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कहाँ कहाँ से देख सकते हैं। अगर हम जितने ग्राफ हमारी समझ में आते हैं उन सारे ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें तो मे बी ग्राफ को देखते हुए हम किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। लेट्स सपोज कि अब ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है इसका तो टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ग्राफ लेते हैं, और ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर के साथ, तो इसका मतलब है इसका एक टर्निंग पॉइंट है, ये जिसके कोऑर्डिनेट को हम 0 0 कह रहे हैं, यानी ग्राफ जहाँ पे टर्न कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इज टर्निंग पॉइंट। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम कोई और ग्राफ लेते हैं, ग्राफ की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, ये इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, इक्वेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। जितने क्वाड्रेटिक ग्राफ हैं उन सारों की टर्निंग पॉइंट उसमें एग्जिस्ट करेगा। ये है -x² का ग्राफ, तो ये इसका टर्निंग पॉइंट आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम कोई क्यूबिक इक्वेशन ले लें, और क्यूबिक इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करें तो लेट्स सपोज कि मैं अगर ये कहूँ कि ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे कि ये आ जाएगा टर्निंग पॉइंट। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें तो ये इसका टर्निंग पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ बना हो तो ग्राफ से टर्निंग पॉइंट के बारे में गेस करना या अप्रोक्सीमेट उसका आंसर लेना तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब ये बात है कि हम डेरिवेटिव वाले मेथड से टर्निंग पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज द मेन थिंग। आपके पास पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, फाइंडिंग सिंपल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट और टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट की नेचर हमने बतानी होती है कि इज इट मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा, एक बात जो है ना वो तमाम टर्निंग पॉइंट में कॉमन होगी, वो क्या चीज़ है कि अगर आप इन तमाम टर्निंग पॉइंट्स पे, यानी ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर एक क्वाड्रेटिक ग्राफ लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि दैट क्वाड्रेटिक ग्राफ इज एट दिस पॉइंट, तो अगर मैं इस पे टर्निंग पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन बनाऊं तो वो टेंजेंट लाइन, मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी टेंजेंट लाइन होगी कि वो, देखें, उस टर्निंग पॉइंट पे टच करेगी, और ये टेंजेंट लाइन जो है ना ये हॉरिजॉन्टल होगी। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन का मतलब होता है कि, यानी अगर इस पॉइंट को लिखा जाए कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन हैव ग्रेडियंट इक्वल टू 0। अब देखें, ग्रेडियंट को हम कहते हैं कि dy/dx एट द पॉइंट x, यानी डेरिवेटिव में व्हेनेवर वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x वी गेट द ग्रेडियंट। तो इसका मतलब है कि मेथड अब स्पेसिफाई हो रहा है फॉर टर्निंग पॉइंट। We'll find the derivative. Number one, when you put derivative equal to 0, it means you suppose that gradient of tangent line would be a line which is parallel to x-axis. Whenever, देखिए अब अगर आप कोई भी कर्व लेते हैं उसमें यहाँ पे टेंजेंट लाइन लें तो ये देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, इसका ग्रेडियंट 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर टर्निंग पॉइंट पे टेंजेंट लाइन लेंगे तो इसका मतलब होता है कि यू हैव टू पुट द डेरिवेटिव इक्वल टू 0। डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव? It's a gradient. Why you are putting it equal to 0? Because it would be a horizontal line. Whenever the line is horizontal there would be no rise, राइज ही नहीं है तो वो 0 आ जाता है।
तो आप इसको इन तरीक़ों से सोच सकते हैं। मैं अब आपको इसके बारे में एक क्वेश्चन हम लेते हैं और वहाँ से फिर स्टेप्स को डिफ़ाइन करेंगे कि वो स्टेप्स क्या बनेंगे। टेक द डेरिवेटिव। नाउ put f dash of x is equal to 0. When you put f dash of x equal to 0, then 2x minus 3 becomes equal to 0, and from here we can find the value of x, that would be 3/2. ये जो 3/2 है ना, इसके बारे में हम ये कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड द x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। अनदर थिंग इज, ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, इसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये स्टेशनरी पॉइंट के या टर्निंग पॉइंट के बोथ हैव सेम मीनिंग। मैं आगे चल के थोड़ा सा आपको फर्दर भी एक्सप्लेन करूँगा। यानी आप देखेंगे यूज डिफरेंशिएट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट, यानी सिर्फ टर्निंग पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अभी तक अगर हम स्टेप्स के बारे में बात करें कि हमने कौन से स्टेप्स लिखे हैं, सबसे पहले हमने ये किया फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। जब आप इक्वल टू 0 करेंगे तो देन आपने वेरिएबल फाइंड करना है, देन फाइंड एक्स। ये एक्स को फाइंड किया और ये जो एक्स की वैल्यू होगी ना, ये कहलाती है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। आपने क्या करना है, पुट एक्स, यानी इसको ले लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन मेन इक्वेशन। ये मेन इक्वेशन स्टेरिक लेते हैं, इन इक्वेशन स्टेरिक। तो टू फाइंड वाई, टू फाइंड वाई। वाई क्यों फाइंड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको जो स्टेशनरी पॉइंट रिक्वायर्ड है वो ये बनेगा, यानी एक्स भी चाहिए वाई भी चाहिए। इसको आप स्टेशनरी पॉइंट कहें, आपको दोनों नाम आने चाहिए, या आप इसको टर्निंग पॉइंट कहें, तो बात एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहली चीज़ जो हम सीख रहे हैं कि व्हाट इज स्टेशनरी पॉइंट। तो विल फाइंड डेरिवेटिव, पुट इट इक्वल टू 0, देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। व्हेन यू पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन स्टेरिक, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ वाई। देखें, ये f ऑफ x इज बेसिकली इट्स y। so 3/2 square minus 3 into 3/2 and minus 5, this is 9/4 minus 9/2 minus 5, 4, 9, 18 and 20, and it is minus 29/4, I hope so। तो x की वैल्यू बन रही है व्हेन इट इज 3/2, सो इट इज minus 29/4। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, उसने इस क्वेश्चन के बारे में जो बात हमसे पूछी थी कि आप बताएं कि व्हाट इज़ अ स्टेशनरी पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना था, ये हमने स्टेशनरी पॉइंट कर लिया है। तो आप ये देखें कि आपके सामने ये मेथड मौजूद है, ये लो बी पार्ट अब आप करें और इसका आंसर बताएं। और मेथड के ये जो स्टेप्स है ना 1, 2, 3, प्लीज़ इनको याद रखें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। प्लीज़ स्टार्ट करें ज़रा। अच्छा, अब देखें कि इसी के साथ ना ये चीज़ भी है कि अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट। अब देखो, नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट से क्या मुराद होगी, इस चीज़ को आप ज़रा देख लें। देखें, बेसिकली जब हम स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं, या जिसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, अगर हम स्टेशनरी पॉइंट निकालें तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशनरी पॉइंट की नेचर ये हो सकती है कि उस पॉइंट को हम मैक्सिमम पॉइंट बोल सकते हैं, या उसको हम मिनिमम पॉइंट बोल सकते हैं, और या फिर वो नीदर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट से क्या मुराद है कि जब भी ग्राफ इस तरह का आ जाए, यानी उसका फेस डाउन हो जाए, डाउनवर्ड आ जाए, तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं। और जब भी ग्राफ इस अंदाज में आ जाए, यानी फेस अप है, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मिनिमम पॉइंट।
और अगर कोई ऐसी कर्व आ जाए कि जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट दोनों मौजूद हों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस इज़ मिनिमम एंड दिस इज़ मैक्सिमम, यानी आप मैक्सिमम मिनिमम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नीदर टाइप का जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह का होगा कि उसमें टर्न नहीं आएगा, ऐसे करके वो ग्राफ निकल जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो नीदर टाइप बन जाएगी। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट किया है, और इस ए पार्ट में आप देखें कि हमने स्टेशनरी पॉइंट ये फाइंड किया है, हमने नेचर फाइंड करनी है। आप पता है क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप, यानी आप देखेंगे व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज 2x माइनस 3, ये एफ डैश ऑफ एक्स है। आपने क्या करना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स ले लेना है। देखिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यानी इसका मतलब है कि जो एक डेरिवेटिव आपने निकाला है ना, जिसे मैंने लिखा है एफ डैश ऑफ एक्स, उसको एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट कर लें। अब देखें 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, -3 कांस्टेंट नंबर है वो 0 हो गया, ये डबल डेरिवेटिव। इट्स वेरी सिंपल, यानी टेक डेरिवेटिव एंड देन अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव फंक्शन। अब है क्या मसला कि ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट है, हाउ डू वी फाइंड द नेचर ऑफ दैट पॉइंट? टेक द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, डू वी सब्स्टिट्यूट इन द फंक्शन इन सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन? देखें सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन में देयर इज नो वेरिएबल, जब कोई वेरिएबल नहीं होगा यू विल शो द स्टेप दैट यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द x कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। तो f डबल डैश ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। if double derivative is giving you positive answer, then that stationary point -29/4 is known as minimum point। f of x की वैल्यू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो वो कह रहा है फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट्स। तो टर्निंग पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि द वेरी फर्स्ट थिंग इज वी टेक द डेरिवेटिव, step number 1, that is f dash of x, this is 6x square minus 4x। फिर वो कहता है जी कि आपने यहीं पे f डैश ऑफ x को इक्वल टू 0 करना है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 और x कॉमन ले लें तो ये बनता है 3x माइनस 2, तो ये दो फैक्टर बनते हैं, दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करें, एक x की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक 2/3 है। ये जो मेन इक्वेशन है इसको स्टेरिक करें ताकि स्टेशनरी पॉइंट निकले। तो जब आप लिखेंगे पुट इन 1 तो एक जगह y की वैल्यू बनेगी -3, और जब आप दूसरे पॉइंट को पुट इन 1 करेंगे तो देखें ये y की वैल्यू बनती है 2 इंटू 2/3 क्यूब माइनस 2 इंटू 2/3 स्क्वायर माइनस 3। y is equal to 8 to the 16 over 27, 2 square 4, 4 to the 8 over 9 minus 3, 27 is LCM 16, 9 3 the 24 and 27 to 381। तो ये चीज़ आ जानी है कि 81 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 3 एंड 9, तो ये आ जाएगा 93 over 27, 3 3 9 3 1 एंड 3 9 31 over 9। तो इसका मतलब है कि अब जो स्टेशनरी पॉइंट आ रहे हैं वो हम लिख लेते हैं। तो पहला स्टेप होता है स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करना। जब x 0 था y -3 आ गया, जब x की वैल्यू 2/3 हुई तो y की वैल्यू बन रही है -31/9, ये इसकी वैल्यू आ रही है, ये स्टेशनरी पॉइंट है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना होता है नेचर ऑफ द पॉइंट निकालना है। देखें एज f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 4x है, तो आप पहले इसका डबल डेरिवेटिव लें, यानी अगेन डेरिवेट कर लें, ये बन जाएगा 12x माइनस 4। अब दोनों स्टेशनरी पॉइंट में x की वैल्यू लें। देखें जब आप इस स्टेशनरी पॉइंट से x की वैल्यू 0 लेंगे ना, तो ये देखो f डबल डैश ऑफ 0 किया, देन 12 टाइम्स 0 -4, आंसर इज नेगेटिव। देखिए आंसर इज नेगेटिव फॉर सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0 shows that the stationary point 0 - 3 is maximum point।
ठीक है, दिस इज हाउ डू वी कंक्लूड, ये ऑपोजिट चलेगा, लेस देन जीरो नॉर्मली सेंस फॉर द मिनिमम पॉइंट, लेकिन इस जगह पे जब डबल डेरिवेटिव लेते हैं कि व्हेन एवर यू हैव सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो, तो आप उसे मैक्सिमम पॉइंट कहेंगे. नाउ वी कंसिडर द x coordinate of second stationary point and plug in the value second derivative. देखें second derivative क्या था, 12 into 2 by 3 and minus 4. 3 1 and 4 to the 8 minus 4 is 4, which is greater than 0. See what is happening, the second derivative is giving you positive answer. It means that 2 by 3 minus 31 over 9 is a minimum point. So this is it. ठीक है, ये है जी आपका डिफरेंशिएशन का टॉपिक. इसमें हमें डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए, और उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट और नेचर ऑफ द पॉइंट ये निकालना आना चाहिए. ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास हम इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इस पूरे चैप्टर के बुक में से जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं करें, प्रैक्टिस करें. चलो ठीक है फिर, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.